नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज हम ऐसे घर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही सस्ता है और बहुत ही मजबूत है। ये घर जो है एक स्पेशल टेक्नोलॉजी के थ्रू तैयार किया गया है और ये तकनीकी हमारे देश के इंजीनियरों ने और हमारी एक देश की संस्था ने तैयार किया है। हर आदमी का सपना होता है अपना घर बनाना और जो इंसानों की बेसिक नीड होती है वो होती है रोटी, कपड़ा और मकान। एक जो सबसे लास्ट वाली बेसिक नीड होती है वो मकान होती है। बहुत सारे लोग अभी तक अपने भारत में एक अच्छे घर घर का निर्माण नहीं कर पाए हैं क्योंकि घर बनाना जो है बहुत महंगा है। ये वाला जो घर है, जिस घर की हम बात कर रहे हैं, ये घर जो है कुछ इस तरीके से है। ये मैंने एक पिक्चर यहाँ पे लगाई है, इसका डिजाइन जो है इस तरीके से है और ये घर जो है मात्र जो है 1.5 लाख रुपए में तैयार किया गया है। इसका जो एरिया है वो लगभग 400 स्क्वायर फीट के आसपास में है। इस 1.5 लाख रुपए में जमीन का खर्चा शामिल नहीं है, इसमें जमीन आपको खुद देनी होगी और ये लोग एक घर का निर्माण इस तरीके के घर का निर्माण करके दे देंगे। 400 स्क्वायर फीट का मतलब होता है कि लगभग लगभग 3 कमरों का घर, लेकिन इसमें 3 कमरे तो नहीं है। इस घर में जो मेन कमरों की संख्या है वो एक है, कमरे की संख्या एक है। इसके साथ साथ में एक इसमें बरामदा है जो एक लंबे क्षेत्र जो आपस में ओपनिंग है, खुला हुआ है। उसके साथ में एक किचन है इसमें और किचन के साथ साथ में इसमें एक बाथरूम भी लगाया गया है। इतनी फैसिलिटीज घर में अवेलेबल है, यानी कि एक परिवार के रहने के लिए सफिशियंट है। साथ साथ में ये जो घर है वो भूकंप रोधी भी है। बहुत सारे लोग इस घर के बारे में देख चुके हैं और ये समझ रहे हैं कि ये घर बहुत कमजोर है, अगर कोई ज्यादा आपदा आएगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी तो ये घर गिर जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये घर केवल 1.5 लाख रुपए में तैयार किया गया। अब बहुत सारे लोग इनके पैसे देख के ये समझते होंगे कि ये घर केवल गरीबों के लिए है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये घर गरीबों के लिए नहीं बल्कि ये घर सभी लोगों के लिए है। अगर जिसके पास घर बना हुआ है और अपने घर के ऊपर इस एक घर का निर्माण करना चाहता है तो इसके इंजीनियर बोल रहे हैं कि ये घर हम उनके घर के ऊपर निर्माण करके दे देंगे, अपने छत के ऊपर वो अपना घर बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास घर तो है लेकिन उनके पशुओं के बांधने का साधन, जो पशु का रहने का घर होता है, वो उनके पास नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक नया काम काज स्टार्ट करना चाहते हैं और वो उसके लिए एक मकान की तलाश कर रहे हैं, एक घर की तलाश कर रहे हैं, एक घर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो उनके लिए बहुत खर्चीला है। तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो लोग क्या कर सकते हैं कि ये घर बना सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि ये घर बनाया किसने है। ये घर बनाया है हमारे देश की एक संस्था ने, एनटीपीसी ने। ये संस्था जो है सरकार के साथ में मिलकर काम करती है और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पावर थर्मल कारपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ये बिजली बनाने वाली एक कंपनी है, बिजली बनाने का काम करती है और इसी ने ऐसा घर तैयार किया है। अब ये घर इतना महंगा ना होके, जो जितना घर 5 लाख 6 लाख रुपए जिनका खर्चा आएगा बनाने में, वो घर केवल 1.5 लाख रुपए में तैयार हो जा रहा था। ऐसी कौन सी चीज इन लोगों ने लगाई है जिससे ये घर सस्ता हो गया, उसको हम लोग आगे समझते हैं। जो बिजली बनाने की जो दो मेन सिस्टम होता है और जो बिजली बनाने का एक इक्विपमेंट होता है उसको डायनमो बोलते हैं। एकमात्र ऐसा इक्विपमेंट है जो बिजली बनाने का काम करता है, बिजली उत्पन्न करने का काम करता है। कई लोग उसको जनरेटर के नाम से भी जानते हैं, यानी बिजली पैदा करने वाला, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, यानी बिजली पैदा करने वाला यंत्र। बिजली पैदा करने वाले यंत्र को उसको घुमाने की जरूरत होती है, उसको चलाने की जरूरत होती है और उसको चलाने के लिए मेनली हम शादियों में देखते हैं कि उसको डीजल इंजन से चलाया जाता है, वो ऑपरेट होता है और वो बिजली पैदा करता है और कई सारे लोकल कामों को परफॉर्म करता है। लेकिन जो देश में और बहुत सारे कंट्री में जो मेनली बिजली बनाई जाती है वो दो तरीकों से बनाई जाती है। एक बिजली बनाई जाती है थर्मल, यानी ताप विद्युत जिसको बोलते हैं। और ये बिजली कैसे बनाई जाती है, ये बिजली में कोई ईंधन जलाया जाता है, ईंधन को जला करके पानी को बॉयल किया जाता है, यानी एक बॉयलर होता है, एक भट्टी होती है। पानी को बॉयल करने के बाद में उसमें स्टीम पैदा की जाती है, भाप पैदा किया जाता है और उस भाप से प्रोपेलर चलाया जाता है, टरबाइन को घुमाया जाता है और उसके थ्रू जो है जनरेटर घूमता है और जनरेटर से फाइनली बिजली को पैदा करती है। तो ये वाली जो संस्था है, जो एनटीपीसी है, वो यहाँ पे इसी तरीके से बिजली बनाती है। बिजली बनाने में जो मेनली ईंधन यूज होता है, उन ईंधन को जलने के बाद में राख पैदा होती है और वो राख एक तरीके के वेस्टेज होता है। दूसरे तरीके से जो बिजली बनती है उसमें क्या होता है कि पानी को एक जगह पे रोक दिया जाता है, डैम बना दिया जाता है और पानी को फ्लो में एक जगह पे गिराया जाता है, उससे टरबाइन घूमती है, टरबाइन को एक शाफ्ट से जोड़ दिया जाता है, उससे जनरेटर घूमता है, जनरेटर से बिजली पैदा होती है। ये दो तरीके हैं बिजली पैदा करने के। जो थर्मल पावर है, जिनमें कोयला जलाया जाता है, जिनमें बॉयलर होते हैं, कोयला जलाने के बाद में जो राख बनती है,
इन एनटीपीसी वालों ने उस राख का कंजप्शन कर लिया है, जो कि एक तरीके का पॉल्यूटेंट है, कहीं भी फेंका जाएगा, उसको ये लोग अलग अलग कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे सड़क का निर्माण करना, घर का निर्माण करना, कहीं पे मिट्टी निकाल ली गई है और वहां गड्ढे बन गए हैं तो उन गड्ढों को भरने का भी काम कर रहे हैं। ऐसे कई सारे काम कर रहे हैं और ये एक हरित क्रांति का हिस्सा है। ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उनका हिस्सा है, यानी कि इस माध्यम से पॉल्यूशन को कम किया जाएगा और जो वेस्टेज है उनका जो है इस्तेमाल किया जाएगा। इसके थ्रू बनाया। इन लोगों ने क्या तैयार किया है इस राख के सहारे, वो देखते हैं। इन लोगों ने क्या किया है, अब हमें घर बनाने के लिए क्या चाहिए। हमारे पास घर बनाने के लिए चार चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले चीजें होनी चाहिए, हमारे पास पैसे होने चाहिए, बजट होने चाहिए घर बनाने के लिए। उसके साथ साथ में जगह होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए। जमीन के साथ साथ में हमारे पास सामग्री होनी चाहिए, मटेरियल का होना बहुत जरूरी है। मटेरियल के साथ साथ में हमारे पास एक सोच होनी चाहिए, एक थिंकिंग होनी चाहिए कि हमें किस तरीके का घर बनाना है जो हमें चीजों से, आपदाओं से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे और आपदा आने पे वो मजबूत रहेंगे या लोगों से सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो चार चीजें घर बनाने के लिए होनी चाहिए। हमारे पास सोच तो हो जाती है कि हमें घर बनाना है, लेकिन हमारे पास पैसे कम होते हैं या पैसे नहीं रहते हैं। दूसरी चीज है उनकी सामग्री जो है, जो मार्केट में मिलती है, वो अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से, अपने बनाने वाले प्रोसीजर की वजह से इतनी महंगी होती है कि हम उसको परचेज नहीं कर पाते, खरीद नहीं पाते हैं और हमारा घर जो है तैयार नहीं हो पाता है। इन लोगों ने क्या किया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक तरीके की ईंटों को, इन्हीं राख के सारे जो एज जो बेस्टेस था उनसे एक इंटरलॉकिंग टाइप की ईंट बना दी है। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि जो इंटरलॉकिंग जो ईंटें हैं ये बहुत नई टेक्नोलॉजी है, तो नई बिल्कुल नहीं है। हमारे ही देश में पुराने जमाने में जो बिल्डिंगें बनाई जाती थी वहां भी इस इंटरलॉकिंग टाइप का, तो इंटरलॉकिंग टाइप की ईंट बनाई जाती थी। इन ईंटों में क्या है कि इनमें ग्रोबिंग है चारों तरफ में, ये ईंटें आपस में एक दूसरे से फंस जाती हैं। इनमें हॉरिजॉन्टल भी है, पैरेलल भी है, इनमें ग्रोबिंग दी गई है और ये ईंटें एक दूसरे के ऊपर बैठ जाती हैं और दीवारें खड़ी हो जाती हैं। इन ईंटों में 90% जो है राख का इस्तेमाल किया गया है, ऐस का इस्तेमाल किया गया है और 10% अदर मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिनकी वजह से जो इनकी सेटलिंग पावर होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। और इस माध्यम से इनमें सीमेंट भी तैयार किया गया है और इनमें जो है कंक्रीट भी तैयार की गई है, जिनके सारे लोग छत तैयार करते हैं। इन लोगों ने क्या किया है कि घरों में ब्यूटी बढ़ाने के लिए, फिनिशिंग देने के लिए कई सारी टाइलें भी तैयार की हैं और ये जो छोटा वाला घर है इनमें इन टाइलों का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो ब्रिक्स है ये इंटरलॉकिंग वॉल्स है, इस तरीके से लगाई जाती है और ये लगा के इंटरलॉकिंग वॉल के सहारे, अगर आपको थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी आती है तो इन दीवारों को आप इन इंटरलॉकिंग जो ईंटें हैं इनसे खुद खड़ा कर सकते हैं और इन ईंटों का दाम बहुत सस्ता है। इवन ये लोग जो एनटीपीसी वाले लोग हैं ये खुद ही ये घर बना के तैयार करके दे रहे हैं। अब ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास में 1.5 लाख रुपए नहीं होंगे, वो बहुत गरीब है, उनकी जो गरीबी की, पॉवर्टी की जो सीमा है वो बहुत नीचे है, तो उनका घर कैसे बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक पिक्चर बनाई है, एक यहाँ पे ये माता जी की फोटो छपी हुई है। ये क्या है कि अति गरीब हैं और ये जो है फुटपाथ पे रहती है, इनके पास रहने के लिए घर नहीं है। अगर किसी के पास पैसे नहीं है ये पेमेंट करने के लिए, तो इन लोगों ने, एनटीपीसी वालों ने क्या किया है, इन लोगों ने जो प्रधानमंत्री की जो घर बनाने की जो योजनाएं हैं, पीएम जो आवास योजना है वो शहरों में भी चलती है, ग्रामीण में भी चलती है, उनके साथ में जोड़ दिया। उनमें लगभग 1 लाख से लेकर 2.5 लाख तक के अमाउंट की सहायता दी जाती है। उसके साथ में इन्होंने टाई अप कर दिया गया है, तो ऐसे लोग अगर इसमें अप्लीकेशन करेंगे तो ये लोग 1.5 लाख रुपए में इन लोगों को, ऐसे लोगों को घर बना के दे देंगे, उनको प्रोवाइड करा देंगे। तो ऐसे लोग भी जिनके पास पैसे नहीं है वो भी इस घर का फायदा उठा पाएंगे इस स्कीम के माध्यम से। और जिनके पास पैसे हैं वो लोग पेमेंट करने के बाद में उनको पेमेंट करेंगे पैसों का और वो लोग ये घर बना के दे देंगे, ऐसा घर प्रोवाइड करवा देंगे और उनके पास में घर हो जाएगा। अगली चीज है इनका फ्यूचर क्या है, मतलब ये फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये लोग जो घर तैयार कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी से ये लोग घर तैयार कर रहे हैं, इनका जो मिशन है, जो विजन है, आगे आने वाले दिनों का विजन, जैसे हमारे घरों में अपने मोबाइल फोन से बहुत सारा सामान बुक करने के बाद में अगर हम चाहते हैं कि हमारे, हमको कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान मिल जाए, कोई हमारी दैनिक जीवन करने के सामान मिल जाए, तो हम ऑनलाइन बुकिंग करते हैं और वो सामान जो हमारे घरों में आ जाता है। इन लोगों ने ऐसी प्रक्रिया के बारे में सोच रखा है कि आने वाले दिनों में अगर इस घर की बुकिंग लोग करेंगे तो ये लोग अपना सामान लेके आएंगे और कुछ पार्ट जोड़ लेके आएंगे और वो जमीन अगर इनको प्रोवाइड करते हैं आप, तो ये आपके घर पे आके घर बना के चले जाएंगे। मतलब ऑनलाइन बुकिंग होगी इन घरों की, एक ट्रक पे लोड करेंगे और आपके घर पहुंचा देंगे। तो इन घरों का ये फ्यूचर है और ये टेक्नोलॉजी जो है काफी अच्छी है। दूसरा चीज है कि अब अगर कोई ये सोच रहा है कि ये घर बनाने के बाद में हमें बिजली कहाँ से मिलेगी, हमारा जो घर है वो बिजली के पास में नहीं है, वहां पे खंभे अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तो इसके लिए ये लोग 50,000 रुपए और चार्ज करते हैं।
मतलब 1.5 लाख रुपए जो मिनिमम छोटा वाला घर है उसके लिए लेंगे, और 50,000 रुपए और लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, आपके छत के ऊपर, इसी घर के ऊपर जो है 2 पैनल इस तरीके से सोलर पैनल लगा देंगे, और ये आपके घर में जो दैनिक जीवन में यूज होने वाली इलेक्ट्रिसिटी है वो आपको मिल जाएगी। अब एक सबसे बड़ा सवाल है कि ये घर आपको मिलेगा कैसे, आप इन तक कैसे पहुंच कर पाएंगे। तो आप इसके लिए एनटीपीसी की साइट पे लॉगिन करेंगे, और वहां जाके जो है इस घर के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, इनको बता सकते हैं कि हमें ऐसे घर बनाना है, और आपको घर प्रोवाइड करवा देंगे। ये एक नई जानकारी है और लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए, इसीलिए हमने इस वीडियो को तैयार किया कि जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं वो लोग इसके बारे में जाने, समझें और इस चीज़ का फायदा उठाएं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।